वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और पूरी कहानी को ट्रांसलेट करके इसकी हिंदी करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। आपकी समस्या है कि हम इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को आज हम इस समस्या को दूर करने वाले हैं और आप देखेंगे कि बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से हम इंग्लिश की हिंदी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ। अ फार्मर एंड हिज वाइफ। फार्मर का मतलब होता है किसान, किसान। अ का मतलब एक किसान, एंड का मतलब और, हिज का मतलब उसकी और वाइफ का मतलब पत्नी। एक किसान और उसकी पत्नी। आज का कहानी है एक किसान और उसकी पत्नी। अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ। एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा। यहाँ पर सेड का मतलब होगा कहा। SAY से का पास्ट सेड होता है कहा। एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा। हिज मतलब अपनी। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, यू आर लेजी। तुम आलसी हो। लेजी का मतलब होगा आलसी। आर का हो और यू का मतलब तुम आलसी हो। यू वर्क स्लोली एंड लेदरजिकली। लेदरजिकली तो यू वर्क स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे और लेदरजिकली मतलब होता है सुस्ती से। सुस्ती से। तुम धीरे धीरे और सुस्ती से काम करती हो। वर्क मतलब काम करना, यहाँ काम करती हो। तुम धीरे धीरे और सुस्ती से काम करती हो। यू वेस्ट योर टाइम। तुम अपना समय बर्बाद करती हो। वेस्ट मतलब बर्बाद करती हो। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। योर टाइम अपना समय। योर का मतलब होगा अपना और टाइम का मतलब समय। तुम अपना समय बर्बाद करती हो। द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। पत्नी को पति की बात पर गुस्सा आ गया। पत्नी, वाइफ मतलब पत्नी, एंग्री मतलब गुस्सा, वर्ड्स मतलब बात पर, एट द वर्ड्स मतलब बात पर, है ना, एट मतलब पर, बात पर, ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब पति। किसान को पत्नी को अपने पति की बात पर गुस्सा आ गया। सी सेड टू हर हस्बैंड। उसने अपने पति से कहा। सी मतलब उसने और सेड का मतलब कहा। टू हर हस्बैंड अपने पति से। यू आर रॉन्ग। तुम गलत हो। रॉन्ग का मतलब गलत, तुम गलत हो। आर का मतलब हो। स्टे एट होम टुमोरो। कल घर पर रहना। स्टे मतलब रहना, एट का मतलब पर, होम मतलब घर और टुमोरो मतलब कल, यानी जो कल आने वाला है। कल घर पर रहना। आई विल गो टू फील्ड। मैं खेत में जाऊंगी। मैं खेत में जाऊंगी। फील्ड का मतलब खेत। मैं खेत में जाऊंगी। आई विल डू योर वर्क देयर। मैं वहाँ तुम्हारा काम करूंगी। देयर का मतलब वहाँ। मैं वहाँ तुम्हारा काम करूंगी। विल यू डू माई वर्क्स एट होम हियर। क्या तुम यहाँ घर पर मेरा काम करोगे। विल यू डू क्या तुम करोगे, माई वर्क्स मेरा काम, एट होम हियर यहाँ घर पर। हियर का मतलब यहाँ, एट होम का मतलब घर पर। द फार्मर सेड हैप्पीली। किसान ने खुशी खुशी कहा। हैप्पीली का मतलब खुशी से।
किसान ने खुशी से कहा, वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेरी वेल का मतलब क्या होगा? बहुत अच्छा। आई विल डू योर वर्क्स बैक एट होम। मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, मिल्क द काव, दूध दो गाय, है ना, गाय को दूध दो। मिल्क द काव मतलब गाय से दूध निकालो। फीड द पिग्स, सुअरों को चराओ। फीड का मतलब चराओ या तो खिलाओ। फीड मतलब खिलाओ, चराओ, सुअरों को चराओ। वॉश द अटेंसिल्स, बर्तन धो। अटेंसिल्स मतलब बर्तन, और वॉश का मतलब धोना, बर्तन को धो। टेक केयर ऑफ आवर हैन, हमारी मुर्गी की देखभाल करो। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। टेक केयर ऑफ आवर हैन। स्पिन द यार्न, स्पिन द यार्न। स्पिन का मतलब काटो, और यार्न का मतलब होगा सूत, सूत काटो। द वोमेन वेंट टू द फील्ड, औरत खेत में चली गई। वोमेन का मतलब औरत, और वेंट का मतलब होगा चली गई। यहाँ पे ध्यान देंगे, गो का पास्ट वेंट है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब गई, चली गई। टू द फील्ड, खेत में, फील्ड का मतलब खेत। द फार्मर स्टेड बैक एट होम, किसान घर पर ही रुक गया। स्टेड का मतलब रुक गया। बैक एट होम। ही टुक ए विशल एंड वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, उसने एक बर्तन लेकर, ही टुक ए विशल एंड वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, उसने एक बर्तन लेकर गाय के पास दूध दूहने के लिए गया। विशल मतलब बर्तन। ही ट्राइड टू मिल्क द काउ, उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश की, कोशिश की। ही रिसीव्ड अ गुड किक, उसे एक अच्छी किक मिली। किक, गुड का मतलब अच्छी, और रिसीव्ड का मतलब होगा मिली, उसे एक अच्छी किक मिली। ही देन वेंट टू द पिग स्टाई, फिर वह सुअर बाड़े में गया। पिग स्टाई का क्या मतलब होता है? सुअर बाड़ा। फिर वह सुअर बाड़े में गया। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम, ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम, उसका सिर बीम से टकरा गया। बीम, हिट मतलब टकरा गया, टकरा गया। द वाइफ, ही वेंट टू फीड द hen, वह मुर्गी को दाना डालने गया। वह मुर्गी को दाना डालने गया। ही फॉरगॉट टू स्पिन, वह घूमना भूल गया। फॉरगॉट मतलब भूल गया, स्पिन का मतलब घूमना। द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द फील्ड वैन इट टर्न इवनिंग, शाम होने पर पत्नी खेत से लौटी। रिटर्न का मतलब होता है लौटी, लौटी। फील्ड मतलब खेत। वैन जब, इट रिटर्न इवनिंग जब शाम हो गई, यानी शाम होने पर पत्नी खेत से लौटी। द फार्मर हंग डाउन हिज हेड इन सेम, किसान का सिर शर्म से झुक गया। हंग का मतलब होता है झुक गया। हंग डाउन झुक गया, हंग डाउन इसका मतलब होगा झुक गया। हिज हेड इन सेम, उसका सिर यानी किसान का सिर
शर्म से झुक गया। सेम का मतलब होगा शर्म। देयर आफ्टर, इसके बाद, इसके बाद। ही डिड नोट फाइंड, उसने नहीं खोजा। ही डिड नोट फाइंड, उसने नहीं खोजा, उसे नहीं मिला, उसे नहीं मिला। फॉल्ट विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से गलती, यानी उसे अपनी पत्नी में गलती फिर नहीं मिला। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वे लंबे समय तक खुशी खुशी एक साथ रहे। लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, लंबे समय तक। लिव्ड मतलब रहे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, और टुगेदर मतलब साथ। आशा करेंगे कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।